नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे वृषभ लग्न के लिए कैसा रहेगा 13 जून से 19 जून तक का समय। शुक्र जब आपके लग्नाधिपति हैं, लग्न के 12वें स्थान में चल रहे हैं तो एक्सपेंडिचर करवा रहे हैं, राहु के साथ में चल रहे हैं तो हेल्थ के ऊपर में इफेक्ट लेके आ रहे हैं, मन के अंदर में प्रभाव दे रहे हैं। राहु जो है पंचम दृष्टि से मन के स्थान में देख रहे हैं जो कि सूर्य की राशि रहती है। माता का प्रभाव देखने को मिलता है और माता की तरफ से अभी देखेंगे तो राहु वो पंचम स्थान में सूर्य की राशि में देख रहे हैं। सूर्य जो है वो अग्नि तत्व से संबंधित रहते हैं और राहु जो है वो वायु से संबंधित रहते हैं और शुक्र जो है आपके लिए देखा जाए तो रसेंद्रियों के कारक में माने जाते हैं। शनि आपके लिए देखिए कारक ग्रह होते हुए आपके कर्म स्थान के अंदर में वक्री अवस्था के अंदर में आए हैं। यहाँ पे कर्म स्थान के अंदर में आपको जो है रिजल्ट्स जो है पराक्रम के द्वारा रिजल्ट्स जो है देखने को मिलेंगे। देखिए मंगल के जैसा प्रभाव शनि उस समय में लेके आते हैं। शनि 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 चल रहे होते हैं जबकि शनि वक्री होते हैं तो उस समय आपके कर्म क्षेत्र के अंदर में उनका चेष्टा बल अधिक बढ़ जाता है। मंगल का घर देखिए, मंगल आपके लिए सेकंड हाउस, मंगल आपके लिए 12वें स्थान के स्वामी है जहां पे लग्नेश आपके बैठे हुए हैं। मंगल आपके लिए स्पाउस के कारक हैं। स्पाउस आपका बहुत डोमिनेटेड रहता है आपके ऊपर में। आप देखेंगे तो जो आपका स्पाउस दुनिया में सबसे बहुत अच्छे से बात करता होगा, आपके सामने आते ही उसका क्रोध जो उसका अंदर का भड़ास होता है वो देखने को मिलेगा। पैसिव राशि रहती है और स्पाउस मंगल की राशि रहती है। अष्टम भाव, अष्टम राशि रहने के कारण क्या रहता है कि कई चीज़ों पे वो वार जो है उनका जो आपके जो स्पाउस का या आपके जो पार्टनर का रिएक्शन जो रहता है वो आपके ऊपर में वो आपको सहन करना पड़ता है। देखिए पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी जिस तरह से सहन करती रहती है सारी चीज़ों को, वैसे ही आप अपने सामने वालों को कई बार सहन शक्ति आपको देता है, मतलब आपके लिए अंदर में वो सहन शक्ति उत्पन्न कराए रहती है। अब बुध आपके लग्न में आ गए हैं। बुध का रहना, बुद्धि के कारक रहते हैं, वाणी के कारक रहते हैं, एजुकेशन के कारक रहते हैं और बुद्धि आपको कैलकुलेशंस के अंदर में लेके जाती है। तो बुध आपके लिए एक तरह से आपके लिए पंचम स्थान के स्वामी, क्योंकि बुध की मूल त्रिकोण राशि है पंचम स्थान और बुध जो है वो आपके लग्न में आए हुए हैं तो आपका इस समय कैलकुलेशंस जो है वो एप्रोप्रिएट बैठ रहा होगा जीवन के प्रति, अपने मार्गदर्शन के प्रति, अपने एम्बिशियस के प्रति, अपने हेल्थ के लिए, अपने मान सम्मान के लिए आप जो कैलकुलेशन इस समय कर रहे हो वो काफी अच्छी तरह से आपके लिए जा रहा होगा। यहाँ पे आपके लिए चूक जो होगी वो होगी संतान के प्रति, क्योंकि संतान पंचम स्थान में शुक्र जो है वो आपका नीच का होता है और शुक्र इस समय में जो है वो 12वें स्थान में चल रहा है तो संतान के लिए चिंता जो है वो बना के रखता है। गुरु आपके लिए जो है वो आप शुक्र जो आपके लग्नेश है उनके मित्र नहीं है और गुरु अपने ही घर में है तो बड़े भाई बहनों के द्वारा, बड़े भाई बहनों से धन प्राप्ति करने वाला लाभ स्थान के अंदर में गुरु आपके बैठे हुए हैं। छोटे भाई बहनों के ऊपर में पंचम दृष्टि से देख रहे हैं, साथ के साथ में नवम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम दृष्टि से स्पाउस के ऊपर में देख रहे हैं तो यहाँ पे गुरु का एस्पेक्ट आपके सप्तम स्थान में बना हुआ है। ये एक समय आप देखेंगे तो चंद्रमा की पोजीशन देखें तो अब आप देखिए गुरु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में यानी कि शनि के नक्षत्र में है तो कर्म क्षेत्र पे आपको लेके जाएंगे। शुक्र आपके लग्नेश है तो आपके लिए भरणी और कृत्तिका नक्षत्र में जाएंगे 15 तारीख को, यानी कि सूर्य से संबंधित रहेगा। घर परिवार के अंदर में, कुटुंब के अंदर में, धन के स्थान के अंदर में सूर्य का मूवमेंट रहेगा। माता से लाभ लेने वाला समय जो रहेगा, देखिए माता का स्थान ये रहता है 4th हाउस, वहां से 11वें स्थान के अंदर में सूर्य चल रहे हैं तो माता से 11वें स्थान में माता से लाभ लेना, परिवार कुटुंब से धन के प्रति, बेसिक एजुकेशन के लिए आपको इस समय में सहायता देखने को मिलेगी। 11वां स्थान जो रहता है किसी भी घर से अगर आप देखें भाव भावत नियम लगाए तो आपको वहां से लाभ लेने का कोशिश आप करेंगे। गवर्नमेंट रिलेटेड कामों के अंदर में आपको माता के प्रति लाभ देखने को इस समय में मिल सकता है। चंद्रमा की पोजीशन पे बात करते हैं तो चंद्रमा जो है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण इस समय में चलेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे तो चंद्रमा आपके सप्तम स्थान में चल रहे हैं। सप्तम स्थान के अंदर अनुराधा नक्षत्र में यानी कि शनि के नक्षत्र में चलेंगे और सूर्य मंगल के नक्षत्र में है। मंगल यानी कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड और 11वें स्थान में है तो बड़े भाई बहनों से, उनसे आपको लैंड का काम लेने की जरूरत इस समय में पड़ सकती है। जब चंद्रमा आपके सप्तम स्थान में आएंगे तो लिटिगेशन, गवर्नमेंट रिलेटेड कामों के अंदर में प्रोग्रेस इस दिन होते हुए आपको दिखेगा। पूर्णिमा का व्रत रहेगा, चंद्रमा की इंटेंसिटी बहुत अधिक बनी रहने वाली है। 14 तारीख को चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में जाएंगे, धनु राशि के अंदर में जाएंगे, ज्येष्ठा नक्षत्र में जाएंगे, राहु भरणी नक्षत्र में जाएंगे यानी कि राहु शुक्र के नक्षत्र में, आपके लग्नेश के नक्षत्र के अंदर में रहेंगे और शुक्र जो है वो स्वयं भरणी नक्षत्र में इस समय में चल रहे होंगे और यहाँ से जो है
शुक्र का परिवर्तन होते हुए दिखेगा आपको कृतिका नक्षत्र के अंदर में। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। शुक्र के नक्षत्र में आना यानी कि आपको विलासिता की तरफ में लेके जाना। देखिए राहु 12वें स्थान में है तो कई तरह के अनैतिक संबंधों की तरफ में भी लेके जाते हैं, वहां पे सावधान रहने की आवश्यकता है। शुक्र आपके 12वें स्थान के में ही ऑलरेडी चल रहे हैं तो आपको जीवन में मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ में भी लेके जाएगा। बुध अगर आपके, देखिए बुध अगर आपके लिए 11वें स्थान में नहीं बैठे आपके चार्ट के अंदर में तो ठीक है, अदरवाइज बुध जो है, बुद्धि जो है वो नेगेटिव चलना शुरू हो जाती है। बुध जो है इस समय देखिए कृतिका नक्षत्र में चल रहा है और 18 तारीख तक रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे। कृतिका नक्षत्र जो है वो एक तरह से अग्नि से संबंधित है और पृथ्वी और अग्नि का संबंध एक साथ रहने पर आप देखेंगे कि उस चीज को अप एंड डाउन आप अपने विचारों को देखेंगे। अग्नि जिस तरह से स्थिर नहीं रहती उसी तरह से बुध भी जो है आपके विचारों को अप एंड डाउन होते हुए देखेंगे और उसके अंदर में एक जैसे चड़चड़ाहट रहती है वैसा आपके जीवन में आपको इस समय में छटपट सी होते हुए दिखने वाली है। 14 तारीख को चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में जाएंगे, बुध के नक्षत्र में जाएंगे तो ये दिन आपके लिए रहेगा किसी तरह के अपने कार्य को, अपने पराक्रम को जो है छोटा मोटा चेंजेस करने का आपको इस दिन मौका मिलेगा। इसके बाद में चंद्रमा जो है आपके लिए 15 तारीख को मूल नक्षत्र में जाएंगे। मूल नक्षत्र आपके लिए अष्टम भाव है। हेल्थ का ध्यान दीजिएगा, सेहत का बिल्कुल इस दिन आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। यात्राओं में ट्रैवल करते हुए भी ध्यान इस समय में दीजिएगा। इनहेरिटेंस से आपको लाभ इस समय में देखने का आप कोशिश कर सकते हैं। देखिए चंद्रमा के आसपास कोई नहीं है, आप जरूर देखिए चंद्रमा के आसपास कोई भी नहीं होंगे, चंद्रमा एकांत अकेले होंगे तो ये समय जो रहता है वो एक तरह से आपके पराक्रम को प्रभाव लेके आता है। और चंद्रमा आपके लिए चतुर्थ स्थान के स्वामी है, छोटे भाई बहनों के कारक है। चंद्रमा आपके लिए देखा जाए तो आपका प्रेम रहता है छोटे भाई बहनों के प्रति। साथ के साथ में चंद्रमा जो है वो आपके लिए पड़ोस के कारक रहते हैं और वो भी 2 स्थान में आए हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 अपने से छठे स्थान में है गुरु और चंद्रमा जो है एक तरह से अपने आप में केंद्र के अंदर में रहेंगे। यहाँ पे बहुत ज्यादा फायदा उस समय मिल नहीं पाएगा बेसिकली। तो हेल्थ का ध्यान दीजिएगा, बड़े भाई बहनों से, पुराने लोगों से, अपने स्पाउस के लिए आपका एक समय जो है वो आपको वह होते हुए दिखेगा। किसी से प्रेम करते हैं तो वहां पे आपको सीक्रेटली मिलने का मौका भी इस समय में लेके जाएगा। मूल नक्षत्र यानी कि अपनी जड़ों की तरफ में लेके जाना, एक ही डायरेक्शन के अंदर में सोचना, दूसरी डायरेक्शन के बारे में नहीं विचार करना। मूल नक्षत्र जो है वो आप देखेंगे तो केतु का नक्षत्र है। केतु इस समय में आपके लिए रोग, ऋण और शत्रुओं के स्थान में बैठे हुए हैं तो यहाँ पे आपको चिंता को बढ़ाते हैं। 16 तारीख को चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जाएंगे। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र अपने आप में आप देख रहे हैं तो शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे, शुक्र 12वें स्थान के अंदर में है। विपरीत राजयोग यहाँ पे एक तरह से क्रिएट होते हुए देखेगा। शुक्र आपने कृतिका नक्षत्र में जाएंगे यानी कि सेकंड हाउस से संबंधित रहेगा, मारक स्थान से संबंधित रहेगा। तो यात्राएं करते हुए सावधानी रखिएगा, हेल्थ के ऊपर में ध्यान देने की आवश्यकता इस दिन आपको रहेगी। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो है वो आपको अपनी पुरानी प्लानिंग के रिजल्ट्स आपको इस समय सडनली देखने को मिलेंगे। 17 तारीख को चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जाएंगे। अगर आप चतुर्थी का व्रत करते हैं तो वह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है वो आपसे लिए संबंधित रहता है, सूर्य से संबंधित रहता है। सूर्य जो है वो सेकेंड हाउस में चल रहे हैं, एजुकेशन से चल रहे हैं, पढ़ाई के लिए अच्छा समय है, नई चीजें सीखने का समय है, भाग्य का सपोर्ट देखने को आपको मिलेगा। आपका एक्सपेंडिचर होगा, यात्राएं आपकी लेके वो आएगा। और शनि की राशि के अंदर में चल रहे हैं तो शनि इस समय वक्री अवस्था के अंदर में चल रहे हैं तो शनि का प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। चीजें काम बनते बनते थोड़ा सा रुकावट आते हुए दिखेगी। शनि वक्री है, चल रहे हैं, चेष्टा बल उनका अधिक बल बढ़ा हुआ है तो और भी ज्यादा चीजों की आपको आवश्यकता बढ़ेगी किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए। तो प्लानिंग अगर आपकी प्रॉपर नहीं हुई तो यहाँ पे आपको किसी चीज का सामना करना पड़ सकता है। फिर भी आप उसको ओवरकम करके अपनी बुद्धि के द्वारा निकल जाएंगे क्योंकि बुध आपके लग्न में बैठे हुए हैं। 18 तारीख को देखेंगे तो चंद्रमा आपके श्रवण नक्षत्र में जाएंगे। देखिए इस दिन बुध जो है वो रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे, चंद्रमा के नक्षत्र में चले जाएंगे। और 18 तारीख जो है वो महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन आप अपने कर्म क्षेत्र से कार्य करते हुए देखेंगे। शनि वक्री चल रहे होंगे तो कर्म क्षेत्र में आप जो है प्रॉपर्टी रिलेटेड काम को कर सकते हैं, अपने पुराने घर से रिलेटेड काम को कर सकते हैं। चंद्रमा जो है शनि के साथ में रहने वाले हैं इस समय में और वो भी वक्री अवस्था के अंदर में। तो आपके जो भाग्येश और कर्मेश के साथ में उनका संग बैठने वाला है। तो भाग्य और कर्म का सहयोग आप लेके अपने पराक्रम के द्वारा, आपका जो पराक्रम है वहां पे आप कोशिश करते हुए इस समय में दिखेंगे। और यहां पे आप देखेंगे तो शनि और चंद्रमा जो है अपने आप में आप
सुनने मात्र से, मतलब कि अपने कहने मात्र से आपकी जो विद्या है उसका आपको लाभ देखने को मिलेगा। कम्युनिकेशन और बोलचाल के अंदर में आपको बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे मिथुन राशि आती है। मिथुन राशि यानी कि 2 तरह की राशि, और यहाँ पे आप कम्युनिकेट करने का कोशिश करेंगे। शनि जो है वो मूल त्रिकोण राशि के अंदर में अपने वक्री हुए हैं, तो मूल त्रिकोण राशि यानी कि अपनी कुंभ राशि के अंदर में हो, तो चीजों को गैदर करने का, नॉलेज को गैदर करने का मौका इस सप्ताह में आपको देखने को मिलेगा। और यही समय रहेगा 18 तारीख को, जब आपके लग्नेश आपके लग्न में आ जाएंगे। लग्नेश लग्न में आते ये दिन का फायदा आप लेने की कोशिश करिएगा, क्योंकि लग्नेश का लग्न में आना काफी जगह पे बहुत अच्छा रिजल्ट भी रहता है। और एक बात भी ध्यान रखिएगा, अगर कोई पाप ग्रह आपके लग्न में बैठा हुआ है, फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ और लग्नेश आया है, तो हेल्थ पे बहुत डायरेक्ट इंपैक्ट लेके आता है। 19 तारीख को आप देखेंगे तो चंद्रमा आपके लिए धनिष्ठा नक्षत्र में चले जाएंगे। धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर में कामों को स्लोली होना, चीजें को नहीं बनना। धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर में काफी जनों का हेल्प लेना पड़ता है आपको कार्य करने के लिए, अगर आपको सभी जगह से सहयोग चाहिए तो इसकी प्लानिंग आप सप्ताह के शुरुआत में करिएगा, ताकि धनिष्ठा नक्षत्र आते आते उसमें आप कार्य को सिद्ध कर सके। इसमें विल पावर की जरूरत पड़ती है, इसमें ट्रुथफुलनेस की जरूरत पड़ती है, इसके अंदर में आपको स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। कर्म क्षेत्र के अंदर में बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ हो चुका होगा, पंचकों का प्रारंभ हो चुका होगा, किसी तरह का लकड़ी वगैरह ना खरीदें, आपके लिए बेहतर रहेगा। हेल्थ के लिए बात करें, हेल्थ का ध्यान देने की जरूरत है। 12वें स्थान में लग्नेश है। एजुकेशन के लिए बात करें, पढ़ाई के लिए, तो इस समय में आप पढ़ाई के अंदर में अच्छा कर सकते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज वगैरह के अंदर में ट्राई कर सकते हैं। सूर्य आपके 2nd हाउस में बैठे हुए, लग्नेश आपके विदेश का आपको फायदा देके जाएंगे, साथ के साथ में शुक्र जो है आपके 1st हाउस में आ रहे हैं। घर खरीदना और बेचने वाली बात को अगर आप सोच रहे हैं तो घर खरीदने के बारे में भी आप इस समय सोच सकते हैं। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी में भी लाभ मिलेगा। शादी के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो उसका विवाह के आपका समय चल रहा है। किसी से प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके लिए समय अनुकूल चल रहा है। ओवरसीज के लिए भी आपके लिए फैसिलिटी बनी हुई है। जॉब चेंज आप करना चाहते हैं तो वहां पे भी आपको एक मौका देखने को मिलेगा। शेयर मार्केट के अंदर में जाते हैं तो वहां सावधानी रहिएगा। शेयर मार्केट के अंदर में राहु और शुक्र दोनों साथ में बैठे हुए। और देखिए, जब अनुराधा नक्षत्र में चलते हैं 13 तारीख को, तो उस दिन आप स्पेकुलेशंस वगैरह करके देखिएगा, आपको बिल्कुल फायदा नहीं देखने को मिलेगा। शेयर मार्केट भी अनुराधा नक्षत्र में उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं लेके जाता। इस सप्ताह के अंदर में जो पीछे का समय रहेगा, यानी कि 17 तारीख को आप देखेंगे, 17-18 को थोड़ा बहुत शेयर मार्केट में फायदा मिलेगा। अदरवाइज शेयर जो है वो आपके भारत की कुंडली भी है, ये वृषभ लग्न जो है आजादी के बाद की, तो उसमें थोड़ा सा फायदा कम देखने को मिलेगा। शत्रुओं से सावधान रहिएगा। देखिए, केतु जैसे पाप ग्रह बैठे हुए हैं वहां पे, केतु विशाखा नक्षत्र में यानी कि गुरु के नक्षत्र में है, तो उस समय आप सोच सकते हैं कि गुरु आपके लिए बहुत लाभप्रद नहीं रहते। तो शत्रुओं से, रोग से, ऋण से, इन सब से आपको ओवरकम करने का कोशिश इस समय में करने की आवश्यकता है। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं। वृषभ लग्न के लिए आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। यहां तक आप रुके हैं देखने के लिए तो जय श्री राम अवश्य लिखिएगा।